फ्रेंड्स, इस सप्ताह सोमवार से बाजार में शानदार तेजी बनी थी, लेकिन वो तेजी गुरुवार आते आते तेजी पे ब्रेक लग गया और फ्लैट क्लोजिंग हुई। और फ्राइडे को तो बाजार में भयंकर गिरावट हुई, करीब सेंसेक्स के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट हुई और उससे ऐसा लगने लगा कि आगे फिर से गिरावट का माहौल बन जाएगा। तो इस समय जब वातावरण एक तरफा नहीं हो पा रहा है, यानी न किसी को समझ में आ रहा है कि तेज़ी बनेगी या फिर गिरावट होगी, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है, बहुत जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ऐसे समय में हमें निवेश के लिए कुछ ऐसे स्टॉक चाहिए जिनको निवेश करने पे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो जो जाने माने रिसर्च एनालिस्ट है, उनकी तरफ से ऐसे स्टॉक आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं जो इस भयंकर गिरावट के दौर में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट का मौका बना हुआ है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स सुदीप्तो बंदोपाध्याय, साथ में इन्वेस्टमेंट एवेंजलिस्ट के प्रकाश दीवान, शेर खान के संजीव होता और ट्रैकोम स्टॉक के पार्थिव शाह आपको ऐसे स्टॉक सजेस्ट करेंगे जिनमें निवेश करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो बहुत ही शानदार इस लेवल पे लग रहे हैं और ख़रीदारी का उनमें अच्छा मौका बन रहा है और करेक्शन उनमें अच्छा आ चुका है और आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है। तो उन स्टॉक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से स्टॉक में निवेश करने से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि इस समय बाजार का डायरेक्शन किसी को भी पता नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड, उससे पहले लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मार्केट एक्सपर्ट सुदीप्तो बंदोपाध्याय की तरफ से जो स्टॉक सजेस्ट किया जा रहा वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सुदीप्तो ने इस स्टॉक को खरीदारी को कहा है और उनका लक्ष्य रखा है 450 का। उन्होंने कहा है कि इसकी सब्सिडरी SBI कार्ड, SBI लाइफ का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है और इसका दूसरे बैंकों के मुकाबले वैल्यूशन काफ़ी आकर्षक लग रहा है। वही NCLT प्रक्रिया का आगे फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरी तरफ कोरोना के बावजूद भी एसेट क्वालिटी में काफ़ी सुधार हो रहा है। तो SBI में उन्होंने निवेश की राय दी है और बहुत ही शानदार स्टॉक है। और फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से भी आपको बार बार SBI को लेने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि SBI का जो वैल्यूशन है वो कहा जा रहा है कि काफ़ी अंडर वैल्यू बताया जा रहा है। असली वैल्यूशन अगर इसकी है तो काफ़ी ज़्यादा है। तो SBI इस समय काफ़ी आपको करेक्शन के प्राइस में नीचे मिल रहा है। इस समय खरीदारी अगर करते हो तो बहुत जल्दी आपको 450 शॉर्ट टर्म टारगेट इसका देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म टारगेट तो इसका आपने जो बताया हुआ है, कम से कम अगर आप 1-2 साल के लिए इसको होल्ड करते हो तो ये 1000 के ऊपर भी जा सकता है। तो इसमें आपको निवेश करना चाहिए। जो सेकंड स्टॉक बताया गया वो है इन्वेस्टमेंट एवेंजलिस्ट की तरफ से प्रकाश दीवान ने बताया, जो है रेलिगियर इंटरप्राइजेस। प्रकाश ने स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस का मजबूत कारोबार है। यह कंपनी NBFC ब्रोकिंग और हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में है और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का मोनेटाइजेशन जल्द संभव है, लिया जाए इसमें आगे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो कंपनी के पास ऐसे जो बिजनेस है जो आगे और ज़्यादा संभावना है उसमें बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इस समय कोरोना काल में हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे दौड़ लगा सकता है। तो आपको रेलिगियर इंटरप्राइज में निवेश करना चाहिए, ऐसा प्रकाश दीवान का कहना है। और फ्रेंड्स, शेर खान के संजीव होता की तरफ से भी एक स्टॉक सजेस्ट किया जा रहा है, वो है फ्रेंड्स नेस्ले इंडिया। संजीव ने स्टॉक में खरीदारी को कहा है, इसका लक्ष्य रखा है उन्होंने 19,055 रुपीज़ का। उन्होंने कहा है कि कंपनी का फोकस रूरल मार्केट पर ज़्यादा बड़ा है, जो कि अब करीब 90,000 गाँव तक पहुंच चुका है और कंपनी को इनोवेशन आगे फ़ायदा मिलेगा। और उन्होंने आगे कहा है कि कैलेंडर ईयर 2020 से लेकर 22 में आय में 13.3% CAGR ग्रोथ संभव है और कैलेंडर ईयर्स 2020 से लेकर 22 में मुनाफे में भी 19.4% की CAGR ग्रोथ संभव है। वही कोरोना का फूड कंपनियों पर कम असर हुआ है। इस समय शेयर ऊंचाई से करीब 12% नीचे आ चुका है, इसलिए तेज़ ग्रोथ और अच्छे डिविडेंड की वजह से टॉप पिक किया जा सकता है ये। तो फ्रेंड्स, इस समय जब कोरोना काल चल रहा है तो FMCG सेक्टर में निवेश किया जा सकता है, बहुत आगे अच्छा रिटर्न की संभावना बन रही है। तो नेस्ले इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप निवेश करोगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट आगे मिल सकता है और काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस में ये मिल रहा है। और फ्रेंड्स, ट्रैकोम स्टॉक के पार्थिव शाह की तरफ से भी स्टॉक दिया जा रहा है और वो है वेलिएंट ऑर्गेनिक्स। पार्थिव शाह ने इस स्टॉक को 1500 के स्तर पर खरीदारी के लिए कहा है, यानी 1500 के आसपास आपको इसको खरीदना चाहिए और इसका टारगेट उन्होंने दिया है 1800 रुपीज़ का। पार्थिव ने आगे कहा है कि 12 महीनों में इसमें ये लक्ष्य आता हुआ दिखाई दे सकता है और ये कंपनी फार्मा और FMCG सेक्टर को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके अलावा एग्रोकेमिकल, पेपर, टेक्सटाइल सेक्टर में भी सप्लाई करती है, जबकि PAP का इस्तेमाल पैरासीटामोल में भी होता है। तो
काफ़ी कंपनी की संभावना है, क्योंकि ये फार्मा सेक्टर को भी सप्लाई करती है, एफएमसीजी सेक्टर को भी सप्लाई करती है, और इस समय कोरोना काल में ये दोनों सेक्टर बहुत ज़्यादा दौड़ने वाले हैं। तो इनको जब ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है, इसका मतलब इसमें आप अगर निवेश करते हो तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है, और ये बहुत ही शानदार लग रहा है इस लेवल पर खरीदारी के लिए। और फ्रेंड्स, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप्तो बंदोपाध्याय की तरफ से एक और स्टॉक दिया जा रहा है, वो है HDFC। सुदीप्तो ने इस स्टॉक में खरीदारी के लिए कहा है, उनका और टारगेट रखा है 3000 रुपीज़ का। उन्होंने कहा है कि महामारी के बावजूद हाउसिंग डिमांड में बढ़ोतरी दिखाई दी है और कंपनी का रिटर्न रेशियो बेहतरीन और बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इसकी सब्सिडरी कंपनियों का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है और इसका दूसरी कंपनियों के मुकाबले वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक लग रहा है। इतना ही कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत मजबूत हाथों में। तो HDFC का ये एक बहुत मजबूत स्टॉक है, इसमें निवेश करने पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न आगे मिल सकता है। और फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट एवेंजलिस्ट प्रकाश दीवान की तरफ से भी स्टॉक एक सजेस्ट किया जा रहा है, वो है लॉरेस लैब्स। प्रकाश ने स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि नतीजों से सभी सेगमेंट में ग्रोथ का संकेत दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बायोलॉजिकल API फॉर्मुलेशन में ग्रोथ के संकेत नजर आए। वही हाल में तेज़ी के बावजूद भी वैल्यूएशन इसका काफ़ी सस्ता लग रहा है, महंगा नहीं है अभी। तो फ्रेंड्स, लॉरेस लैब में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि इस समय कोरोना काल में इस शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना दिख रही है और आगे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट इसमें देखने को मिल सकता है। और शेर खान के संजीव होता का जो स्टॉक आगे उन्होंने सजेस्ट किया, वो है TCS। IT सेक्टर में आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है। काफ़ी शहरों में तो लॉकडाउन लग चुका है और काफ़ी शहरों में आगे लग भी सकता है, क्योंकि कोरोना लगातार बेकाबू हो रहा है। तो ऐसे में वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा। तो IT सेक्टर का ये दिग्गज शेयर है जो निवेश पे आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो संजीव ने स्टॉक में खरीदारी को कहा है और टारगेट रखा है 3750 का। उन्होंने कहा है कि दिग्गज ग्लोबल IT कंपनी में इसका दमदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट है और जोरदार क्लाइंट लिस्ट है। इसके साथ ही मजबूत मैनेजमेंट कंपनी की ताकत है। वैसे भी कंपनी के बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढाल रही है और कंपनी का फोकस नए इनोवेशन पर रहता है। तो इसमें आपको TCS में खरीदारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ट्रैकोम स्टॉक के पार्थिव शाह का एक और स्टॉक शानदार उन्होंने सजेस्ट किया, वो है मैरिको लिमिटेड। पार्थिव शाह ने स्टॉक को 409 के स्तर पर खरीदारी को कहा है और इसका टारगेट 450 का रखा है। अगले 12 महीने में इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। पार्थिव ने कहा है कि FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी इनोवेटिव है और कंपनी अपने सफोला ब्रांड का विस्तार कर रही है। इसके इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड में ग्रोथ की संभावना नजर आ रही है और दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका वैल्यूएशन भी बहुत सस्ता है। तो FMCG सेक्टर का ये भी स्टॉक है और इसमें निवेश आपको करना चाहिए। बहुत ही शानदार आगे रिटर्न मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस समय ये ऐसे स्टॉक है जो आपको गिरावट में भी आपके निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं और आगे अच्छे रिटर्न की संभावना बना सकती है। फ्रेंड्स, इस कोरोना के दौर में जब सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, करीब 4 लाख के आसपास पेशेंट आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुसीबत बढ़ रही है और लॉकडाउन काफ़ी लगे हुए हैं, तो ऐसे समय में आपको IT सेक्टर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। फार्मा सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि उनमें आगे ग्रोथ की संभावना दिख रही है। साथ में FMCG सेक्टर में निवेश बनता है, क्योंकि कितना भी लॉकडाउन लगे, लोगों को खाने पीने की चीज़ें तो चाहिए और इस समय जब सारे एक्टिविटीज़ बंद हो जाते हैं, लोग सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर ही ध्यान देते हैं, जो अपनी रोज़मर्रा की वस्तु उन्हीं पे खरीदारी करते हैं। तो इस समय FMCG सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है, तो आपको FMCG सेक्टर में भी निवेश करना चाहिए। और आने वाले समय में, अभी फ़िलहाल समय लगेगा, लेकिन आने वाले समय में जब सरकार की तरफ से कुछ राहत की घोषणा की जाएगी, कोई पैकेज दिए जाएंगे, तब बैंकिंग सेक्टर में भी तेज़ी बनेगी, क्योंकि सारी जो राहत है वो बैंकों के थ्रू बांटी जाती है, तब बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में तेज़ी बन सकती है। तो अच्छे खासे स्टॉक अगर मिलते हैं तो उस समय जैसे SBI सजेस्ट किया गया है, ऐसे स्टॉक में आप निवेश करके रखें तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न उनमें देखने को मिलेगा। ये जो स्टॉक है बहुत ही शानदार है और जो सजेस्ट किया है वो बहुत बड़े मजबूत रिसर्च एनालिस्ट है और उन्होंने अपने पूरे रिसर्च के बेस के ऊपर इनको सजेस्ट किया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।